सुबह ऑफिस टाइम पर जाना हो और गाड़ी खराब हो जाए, डेडलाइन पर काम करते हुए वाईफाई भाग जाए या फिर आपका प्रोजेक्ट बॉस को जरा भी पसंद ना आए। ऐसी सिचुएशंस में यूजुअली लोग अपना कूल खो बैठते हैं। यही वजह है कि आजकल की एक्स्ट्रा बिजी लाइफ में लगभग 80% वर्कर्स अपनी नौकरी में स्ट्रेस फील करते हैं। वैसे ऐसा ही कुछ हाल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और रिलेशनशिप गोल्स वाले कपल्स का भी है, जिनकी जिंदगी में भी स्ट्रेस जहर की तरह घुल चुका है। लेकिन जरा सोचिए, बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले बिजनेसमैन, बॉर्डर पर खड़े जवान और देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते होंगे? आखिर वो कैसे प्रेशर सिचुएशंस में खुद को कूल रख पाते होंगे? बस कुछ टिप्स से। चलिए आज हम आपको 10 ऐसे टिप्स देते हैं जिनसे आप बुरी सी बुरी स्थिति में भी खुद को शांत रख पाएंगे। नंबर 1, स्लो डाउन। स्ट्रेस चाहे ऑफिस का हो या रिश्तों में आई दरार का, प्रेशर में ह्यूमन बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड पर चली जाती है। आपने छोटे बच्चों में भी देखा होगा कि डरने पर या परेशान होने पर वो अक्सर छिप जाते हैं या फिर अपनी बात मनवाने के लिए पूरे घर को सिर पर उठा लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि ये ह्यूमन नेचर है। प्रेशर में हम या तो पैनिक होकर गलत फैसले लेते हैं या फिर मुसीबतों को टाल देते हैं। लेकिन इसे हैंडल करने का सही तरीका है कि जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय खुद को रोके, दिमाग को शांत करने के लिए गहरी सांस ले, कुछ देर के लिए खुद को भावनाओं से बाहर रखकर स्थिति को समझने की कोशिश करें और फिर किसी फैसले पर आए। नंबर 2, फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। बुरी स्थिति आते ही दिमाग एक नहीं बल्कि 100 दिशाओं में भागता है। हमारे मन में वो सभी बुरे परिणाम फ्लैश की तरह चमकने लगते हैं जो स्थिति को और भी डरावना कर देते हैं। ये ह्यूमन मैकेनिज्म ही है कि हमारा दिमाग नेगेटिव रिजल्ट्स को सबसे पहले कैच करता है। ऐसे में इससे उभरने का बेहतर तरीका यही है कि आप सकारात्मक सोच रखें। मन में नेगेटिव थॉट आते ही स्थिति के पॉजिटिव साइड्स पर फोकस करें। आने वाले उस वक्त की कल्पना करें जब आप सिचुएशन से बाहर होंगे। ये सोच खुद ब खुद आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी और आपको लाइट फील कराएगी। नंबर 3, नेवर आस्क व्हाट इफ। छोटा और आसान काम भी स्ट्रेस के साथ मुश्किल हो जाता है, और स्ट्रेस तब होता है जब हम रिजल्ट्स की कल्पना पहले से करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कैप्टन कूल MS धोनी अंडर प्रेशर कितने कूल नजर आते हैं। जानते हैं क्यों और कैसे? दरअसल वो किसी भी चीज के परिणाम के बारे में पहले से नहीं सोचते। धोनी कहते हैं कि प्रेशर हमेशा रिजल्ट्स के डर से पैदा होता है। जैसे कि हम डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट नहीं बना पाए तो क्या होगा? अगर बॉस को काम पसंद नहीं आया तो क्या होगा? एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा? या फिर अगर हमारा रिलेशनशिप टूट गया तो क्या होगा? कुछ ऐसे ही अनगिनत सवाल हमें और भी ज्यादा प्रेशर में डालते हैं। एक आम आदमी और सक्सेसफुल आदमी में यही फर्क होता है कि वो कभी भी रिजल्ट को लेकर परेशान नहीं होता और सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करता है। नंबर 4, डोंट जज द मोमेंट। इंसान की फितरत है कि वो अपनी जिंदगी में आने वाली हर सिचुएशन को लेबल करके रखता है। जाने माने ऑथर, मॉन्क और लाइफ कोच जे शेट्टी की माने तो सिचुएशन को बुरे या अच्छे पैमाने पर रखने की वजह से हम दुख, दर्द और स्ट्रेस में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि परेशानी में छिपे अवसर को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी किताब पर खराब का थप्पा लगाते ही उसे बिना पढ़े बैड बुक्स की कैटेगरी में सजा दिया जाता है। कुछ ऐसा ही स्ट्रेसफुल और अनप्लान्ड सिचुएशंस के साथ भी होता है। इससे बचने का तरीका यही है कि किसी भी स्थिति को बुरी कैटेगरी में डालने के बजाय ठंडे दिमाग से उसके पीछे छिपे अवसर पर काम करें। कभी कभी एक टफ सिचुएशन ही आपको कामयाबी की ऊंचाई पर ले जाती है। नंबर 5, ट्रेन योर माइंड। प्रेशर सिचुएशन में दिल, दिमाग और इमोशंस को कंट्रोल करने और शांत रखने की कला एक दिन में विकसित नहीं होती। जाहिर सी बात है कि जल्दी पैनिक करना और रिएक्ट करना इंसानी फितरत है, जिससे छुटकारा पाने के लिए रोज थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए लोग रोज मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। जी हाँ, जिस तरह बॉडी मसल्स की ग्रोथ के लिए मसल एक्सरसाइज जरूरी होती है, उसी तरह मेडिटेशन ब्रेन के हिप्पोकैम्पस हिस्से की ग्रोथ करता है और एमिगडाला में मौजूद ब्रेन सेल्स की वॉल्यूम को कम करता है, जो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। नंबर 6, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। हाई प्रेशर सिचुएशंस को झेलने के लिए एक ट्रेन ब्रेन के साथ एक स्वस्थ शरीर का होना भी जरूरी है। ज्यादातर लोग जिंदगी में बैड फेज से गुजरते हुए अपनी पर्सनल हेल्थ को दांव पर लगा देते हैं। साइंस स्टडीज बताती है कि शरीर में हाई स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने पर लोगों को अक्सर फ्राइड और जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है। इस तरह के फूड आइटम्स आपको कुछ देर के लिए बेहतर महसूस जरूर कराते हैं, लेकिन ये आपके शरीर के लिए स्लो पॉइजन की तरह होते हैं। इसलिए जरूरी है कि बुरे दौर से गुजरते हुए आप 8 घंटे की बेहतर नींद लें। इसके अलावा प्रोटीन और मिनरल से भरपूर बैलेंस डाइट का सहारा लें और हो सके तो रोज थोड़ी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। नंबर 7, लिसन टू म्यूजिक।
म्यूजिक केवल आपकी सोल को ही कंफर्ट नहीं करता, बल्कि एक थेरेपी की तरह स्ट्रेस लेवल को गिराने की भी ताकत रखता है। 2020 की रिसर्च बताती है कि म्यूजिक हमारे दिल की धड़कन को धीमा करने के साथ कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाता है। ये शरीर में ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसके चलते हमारा फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है। अब जब गाने सुनने के इतने फायदे हैं, तो अगली बार जरा भी तनाव महसूस होने पर आप भी बेझिझक इस थेरेपी को अपना सकते हैं। नंबर 8, जापानीज मेथड टू रिलैक्स इन 5 मिनट्स। जापान के लोग अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को मिनिमम लेवल पर लाने के लिए एक बेहद ही अनोखी टेक्निक का सहारा लेते हैं, जिसे जापान में जिन शिन जुत्सु कहकर बुलाया जाता है। इस टेक्निक से लोग मिनटों में ही अपने स्ट्रेस को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। इसके लिए बस आपको हाथों की 5 उंगलियों को एक एक करके प्रेस करना होता है। दरअसल कहते हैं कि जिस तरह हमारे शरीर का हर हिस्सा दिमाग से कनेक्टेड होता है, ठीक उसी तरह उंगलियां अलग अलग इमोशन से कनेक्टेड होती है। जैसे कि हाथ का अंगूठा स्ट्रेस और एंजाइटी से कनेक्टेड होता है, जबकि इंडेक्स फिंगर डर और मिडिल फिंगर एंगर को दर्शाती है। इसके अलावा रिंग फिंगर को दुख और डिप्रेशन से जोड़कर देखा जाता है और सबसे छोटी उंगली को सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब ऐसे में एंजाइटी और स्ट्रेस को काबू में रखने के लिए लोग दूसरे हाथ से 30 सेकंड के लिए अंगूठे पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं। ये जापान का स्ट्रेस और इमोशंस को काबू में रखने के लिए एक शानदार मेथड है, जिसे आप भी मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करके काम हो सकते हैं। नंबर 9, सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। एक अच्छे और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहने के लिए जरूरी है कि आप शांत स्वभाव और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें, क्योंकि स्टडी बताती है कि टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट और टॉक्सिक लोग भी स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि एंजाइटी और स्ट्रेस महसूस होने पर आप भीड़ भाड़ और नॉइजी एनवायरनमेंट से दूर रहने की कोशिश करें। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनसे इंटरेक्शन कम ही रखें और हो सके तो उनकी बातों को अपने विचारों से अलग रखें। जरूर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको हर स्थिति में स्ट्रेस फ्री और लाइट फील कराते होंगे। ऐसे में जरूरी है कि आप बुरे समय में ऐसे लोगों से ही ज्यादा बातचीत करें और अपने परिवार, दोस्त, खास लोग और पेट के साथ समय बिताएं। नंबर 10, लिमिट कैफीन। 9 से 6 की नौकरी करने वाले कई एम्प्लॉयज को एहसास भी नहीं होता कि वो दिन में कितने कप कॉफी कटक लेते हैं। लोग अपने आप को हाईली फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रखने के लिए कॉफी तो आराम से पी लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस कंसंट्रेशन की भी एक कीमत होती है। कॉफी आपको कुछ देर के लिए हाईली एनर्जेटिक तो बना देती है, लेकिन ये आपके शरीर में एंजाइटी और स्ट्रेस को ट्रिगर करती है। कई मामलों में लोगों को एंजाइटी अटैक तक का शिकार होते हुए देखा गया है। इसलिए ऐसी ड्रिंक्स को अवॉइड करना जरूरी है जो आपकी सेहत के साथ खेलते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप एक स्वस्थ और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि अगले ही पल कुछ भी हो सकता है, इसलिए दिमाग के घोड़े दौड़ाने से बेहतर है आज पर फोकस करें, तभी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को भी कम किया जा सकता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।